नमस्कार दोस्तों, फिर से नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी क्लास 11 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं हम लोग जो ऑफिशियल जारी किया गया है जैक बोर्ड के द्वारा, वही मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आप लोग को जो एग्जाम में टाइमिंग मिलेगा पूरे 1 घंटा मिलेगा, 40 मार्क्स का होगा। चलिए बाकी कुछ नहीं है, सब क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है, ये सब लिखा है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम करवा रहे हैं हिंदी से, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख के चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 1 हम लोग का है, बोल रहा है कि भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने परिवर्तित किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कलिक संक्षेपण करता है। तो कौन सा विषय करता है, ये हो जाएगा इतिहास। क्या हो जाएगा, इतिहास। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी है 12,94,96,000। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, मतलब सहायक नहीं है। तो चौथा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैस उत्सर्जन जो है वो वायुमंडल निर्माण में सहायक और संशोधन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5वां। बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है, मतलब कितनी गहराई है उसकी। ठीक है, डीप है। चलिए आगे देखते, इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 से 4 किलोमीटर। ठीक है, 3 से 4 किलोमीटर तक है। चलिए छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है, किस लिए होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण, पृथ्वी घूमता है इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7वां। बोल रहा है कि स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है। तो स्थल मंडल की मोटाई और गहराई जो होती है वो 200 किलोमीटर होती है। कितनी, 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं 8वां। बोल रहा है कि भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है, मतलब ध्वनि तरंग के जैसा ही जो चलती है तरंग, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा परात्मिक तरंग। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे 9वां। बोल रहा है कि रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल से जो है वो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, मतलब भूकंप कि कितना तेजी से आ रहा है भूकंप, वही नापा जाता है। चलिए आगे है 10वां क्वेश्चन। बोल रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन संघात सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया। तो किसने किया था, तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं 11वां। बोल रहा है कि टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है। टिलाइट जो होता है वो किस प्रकार का चट्टान है, तो ये है अवसादी चट्टान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे 12वां। बोल रहा है कि सागरीय अर्ध स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो किसने प्रस्तुत की थी, तो 12वां का आंसर जो हम लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हेरी हेस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है कि पोलर फ्लाइंग बल, ठीक है, पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये होगा पृथ्वी के घूर्णन से। किससे, पृथ्वी के घूर्णन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो कौन सा प्रक्रिया है अनुक्रमिक, तो है पलट विरूपणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पटल विरूपणी। चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक उपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक उपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। तो कौन सा प्रदेश में होती है, तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का चूना पत्थर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। बोरा निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है, मतलब ना होती है। ठीक है, ना के बराबर होती है। तो कितनी ऊंचाई पर होती है,
ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, तो 120 किलोमीटर ऊंचा ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ना के बराबर होती है। तो यही है। चलिए आगे है 17 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो किस अक्षांश पर पड़ती है? तो ये पड़ती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, मतलब बीच। ठीक है, ये दोनों के बीच बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहा है कि समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर जो है वायुदाब हम लोग का जो होता है वो होता है 1013.25 मिलीबार। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर एक। आगे देखेंगे 20वां क्वेश्चन। बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है वैली विलेज। ठीक है, वैली वेल्स विलेज के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो ये आंसर होगा पच्छाब मेघ। ठीक है, मतलब सर्कस क्लाउड। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो कितना है? तो इसका आंसर होगा 16 डिग्री से 16 डिग्री। ठीक है, 16 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, से मतलब पूरा नहीं लिखा, सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? तो ये आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, अनुभाविक। ठीक है, अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? तो खुले महासागर की लवणता जो होती है 33 से 37% तक होती है। कितना? 33 से 37%। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? मतलब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर होता है हम लोग का, हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंटार्कटिका महासागर। चलिए आगे देखते हैं कि फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आंसर है कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में, ऑप्शन नंबर एक। अगला 27 नंबर बोल रहा है पृथ्वी पर आमसौर की घटना कब होती है? तो पृथ्वी पर जो आमसौर की घटना है वो 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। आगे 28 नंबर क्वेश्चन बोला है मानव अनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो किस प्रजाति से संबंधित है? तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमोसेपियन। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के उत्तर से दक्षिण किसकी वास्तविक दूरी कितनी? भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? मतलब उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वास्तविक, मतलब रियल दूरी, वो कितना है? तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 30वां क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? मतलब पृथ्वी जो है उसकी आयु कितनी है अनुमान के अनुसार? तो ये आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 46 करोड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? ठीक है, तो ये आंसर होगा हम लोग का 1000 से 2000 मीटर। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है दोनों को? ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का होगा 11 डिग्री चैनल। ठीक है, 11 डिग्री चैनल करता है अलग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है 33 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? मतलब कौन सा जगह है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का दोनों का संगम होता है, मतलब मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, ये होगा देवप्रयाग, प्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में होता है। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जड़ों के आरंभ में तमिलनाडु के
तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो किस कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है, इसके कारण। चलिए आगे है 35 नंबर, बोल रहा है कि नंदा देवी जीवमंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? ये किस प्रांत में स्थित है, या प्रदेश भी हो सकता है, ठीक है, प्रांत ना होगा, यहाँ किस प्रदेश में स्थित है, प्रांत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, प्रांत हो जाता है अलग चीज, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, तो ये 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में। कौन सा प्रदेश में? उत्तराखंड। यहाँ प्रांत नहीं होगा, प्रदेश होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है 36 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो ये 33% होना चाहिए। कितना? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बोल रहा है सुनामी का अर्थ है, सुनामी मतलब क्या है, ठीक है। तो सुनामी किसको कहते हैं? तो अंतः सागरीय भूकंप, मतलब समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उस वहीं से उठता है, उसी को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? ठीक है, तो किस नदी में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ? ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे हम लोग का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में अम्र वर्षा होती है? ठीक है, अम्र वर्षा मतलब आम की वर्षा ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल और तटीय कर्नाटक में, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक के नाम से जानी जाती है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी, ठीक है। तो यही हम लोग का टोटल 40 क्वेश्चन था। आप लोग का एग्जाम भी बहुत जल्द है, 27 से शुरू है क्लास 11th का एग्जाम, तो आप लोग कर लीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।